लूणा मुझसे पूछता है कि जागना सबका एक जैसा ही होता है कि अलग अलग होता है। जागना लूणा सबका एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता। क्योंकि आंखें आंखें खुली रखना सबकी एक जैसे ही है। सब आंखें खुली एक जैसे ही रखते हैं। आंखों में खुली रखने में कोई भेदभाव नहीं होता है। सब एक जैसे ही आंखें खुली रखते हैं। ऐसे ही जागना सबका एक जैसा ही होता है, किंतु देखना सबका एक जैसा नहीं होता है। देखना सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हम हमारा जागे हुए देखना दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। खुद को ही जागे हुए देख सकते हैं और खुद को ही दिखा सकते हैं और खुद को ही मना सकते हैं। दूसरों को हम हमारे विचारों के द्वारा केवल बता सकते हैं, समझा उनको भी नहीं सकते। केवल हम बताने तक ही सीमित है। समझना दूसरे का काम है, वो समझेगा या ना समझेगा ये काम हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं जागने के बारे में कि कैसे जागा जाता है। मार्ग जरूर बता सकते हैं परंतु दूसरे को जगा नहीं सकते। इसलिए लूणा जागना तो सबका एक ही भांति है, परंतु देखना सबका, चलना सबका अलग अलग है। ऐसा भी है कि दूसरों की जागृति पर दूसरा व्यक्ति चल सकता है, ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकता। अब मेरी जागृति पर कोई देख कर चलता है तो मुझे उसकी देखने का पता नहीं होता है। उसके चालने का तो पता होता है पर देखने का पता नहीं होता है। देखने का पता स्वयं को ही होता है। तो मेरी जागृति पर चालने वाला क्या देखता है और क्या नहीं देखता है, इस बात का देखने वालों को ही पता होता है, मुझको पता नहीं हो सकता। परंतु जागृति एक हो सकती है, मार्ग कभी एक नहीं हो सकता। देखना सबका अलग है और अलग ही रहेगा। जो जाग जाता है वो त्याग की और भोग की बात नहीं करता। वो कोई चीज़ में भेदभाव भी नहीं करता। वो इस बात पर जोर देता है कि अपने होश को हर पल बनाया रखना, इस बात पर जोर देता है। जागने का अर्थ यही होता है कि हर पल होश में रहना। यदि कोई जागा या व्यक्ति कर्म में भेदभाव करता है तो फिर सोए हुए में और जागे हुए में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि त्याग की, भोग की और सोए हुए की, जागे हुए की भेदभाव की बातें तो सोया हुए व्यक्ति भी कर सकता है। ये बातें सोए हुए ही करता है त्याग भोग की, क्योंकि त्याग भोग से इनके ही सुख दुख होते हैं। जागे हुए के ना तो कोई त्याग भोग से सुख दुख होते हैं, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं होता है। कि जागा हुआ व्यक्ति सुख को सुख नहीं मानता और दुख को दुख नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि उनके साथ वह होते नहीं है, सुख दुख होते हैं, परंतु वो उनको न मानकर अपनी स्थिरता में बनाया रखता है अपने को। क्योंकि एक सोया हुआ व्यक्ति रोज शराब पीकर उपद्रव करता है और वो एक दिन शराब को त्याग देता है तो क्या वो शराब के त्यागने से जाग थोड़ी न जाता है? नहीं, वो शराब से छुटकारा पा लेता है और उपद्रव से छुटकारा पा लेता है, परंतु वो स्वयं को नहीं जान सकता, नहीं जाग सकता। अकेले भोगने त्यागने से नहीं जागा जाता। जागने के पीछे त्यागने और भोगने का हाथ नहीं होता है। जागने के पीछे हमारी तीव्र लगन का हाथ होता है। हमारी जितनी लगन बहुत सघन गहरी होती है तब हम जाग ही पाते हैं, हमें कोई भोग त्याग नहीं रोक सकता।
कि हमारी लगन कमज़ोर है तो चाहे हम कुछ भी भोगे कुछ भी त्यागे हम नहीं जाग पाएंगे। जागता हुआ व्यक्ति सूर्य की भांति सूर्य से ही तेजी से होता है। सूर्य किसी से भेदभाव नहीं करता है। सूर्य की सारी किरणें प्रकाशित एक जैसी होती हैं, परंतु वो किरण ये नहीं कहती है कि मैं फूल की खुशबू पर ही गिरूंगा, गंदगी पर नहीं गिरूंगा। ऐसा भेदभाव सूर्य की किरण कभी नहीं करती है, क्योंकि सूर्य को गंध और सुगंध से कुछ लेना देना नहीं है। उसका काम प्रकाशित करना है, का केवल अपने स्वभाव में स्थिर रहना है। ऐसे ही जागा हुआ व्यक्ति अपनी जागरूकता में समान भाव से रहता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। अब वो क्या त्यागता है और क्या नहीं त्यागता है ये तो जागृत व्यक्ति स्वयं ही जानता है। वो त्याग का दिखावा नहीं करता, भोग को छुपाता नहीं, क्योंकि उनका सर्व भोग भी सर्व त्याग ही और उनका सर्व त्याग भी उनका सर्व भोग भी ही, क्योंकि वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। जो बेचैनी में पड़ा रहता है वो यहीं त्याग भोग की निंदा करता रहता है। तो कोई त्याग अच्छा है ना कोई भोग बुरा है। अच्छी बुरी होती है सोचने वाले की दृष्टि। जिस मन से हम अच्छा सोचते हैं उसी मन से ही हम बुरा सोचते हैं। फर्क त्याग भोग में नहीं, फर्क हमारे मन में होता है। का मन शुद्ध हो गया उसका त्याग भोग भी शुद्ध हो जाएंगे। जब तक शरीर रहेगा जब तक भोग संपूर्ण नहीं छूट पाएगा।